हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के हमारे एज प्रॉब्लम के क्वेश्चनों में, जिन्हें हम आयु संबंधी प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जितना भी बेसिक होगा मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताते जाऊंगा। आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे, बड़ी ही आसानी से आप क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। ये क्वेश्चन 9th में भी होते हैं, क्लास 9th में भी होते हैं, 10th में भी होते हैं इस प्रॉब्लम के क्वेश्चन। इसके बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन, नवीन की आयु प्रवीण की आयु से 34 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 वर्ष था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, बड़ी ही आसानी से समझना कि वो कह रहा है कि नवीन की आयु प्रवीण की आयु से 34 वर्ष अधिक है। यानी अधिक किसकी है? नवीन की, यानी प्रवीण की नहीं है अधिक। तो हम मान लें यहाँ पर प्रवीण की x रही होगी आयु। प्रवीण की आयु मैं यहां लिख लेता हूं, प्रवीण की आयु। प्रवीण की आयु कितनी है? मैंने मान ली x। अब वो कंपैरिजन कर रहा है प्रवीण से कि प्रवीण से उसकी 34 वर्ष ज्यादा है। किसकी? नवीन की। तो मैं यहां लिखता हूं नवीन की आयु। आप मैंने ये डैश डैश बना दिया, आप यहाँ पर ही लिख लेना, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ना लगे। नवीन की आयु। अब वो कह रहा है नवीन तो 34 वर्ष ज्यादा है, यानी उससे अधिक है। तो हमें इसकी आयु से 34 ज्यादा करना है बस। यानी अगर मैं इसकी आयु में 34 जोड़ दूंगा तो क्या वो नवीन की आयु रही होगी? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रही है मैंने कैसे बना रहा हूं? मैं फिर से आपको बताता हूं। नवीन की आयु प्रवीण की आयु से 34 वर्ष अधिक है। तो देखिए नवीन की आयु प्रवीण की आयु से 34 वर्ष अधिक है या नहीं है? अधिक का मतलब क्या होता है? मैं कहता हूं आप 1 वर्ष के हो, मैं 4 वर्ष का हूं, तो मैं कितना बड़ा हूं आपसे? आप कहोगे 3 वर्ष। यानी कि जो डिफरेंस होता है वही हमारी बढ़ी हुई उम्र होती है। तो वो 34 वर्ष ज्यादा बता रहा है, तो आप बताइए उनका डिफरेंस 34 रहा होगा कहीं ना कहीं। ये तो समझने वाली बात है। अब वो क्या कहता है, ये तो अभी वर्तमान की आयु चल रही है, हमने जिसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाली है ना, तो वर्तमान की आयु है। अब वो कहता है 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल, यानी कि अभी तो ये प्रेजेंट की है, ठीक है, ये आयु कब की है? वर्तमान की। वर्तमान की बता रहा है वो कि वर्तमान में वो जो नवीन है प्रवीण से 34 वर्ष अधिक है। ये तो वर्तमान की रही। अब वो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व। अब 10 वर्ष पूर्व से मतलब क्या रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं इधर क्या करता हूँ कि रेड मार्कर का यूज करता हूँ। तो अब देखिए समझना क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। ये तो रहा वर्तमान का एज। अब मैं 10 साल पहले ले जाता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ इधर 10 वर्ष पूर्व। बड़े ही ध्यान से समझना, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले। अब मैं आपको अगर 10 वर्ष पहले ले जाऊं तो आप खुद ही बताइए, आप वर्तमान की उम्र में से घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे? तो आप कहोगे कि जो वर्तमान की उम्र थी उनमें से अगर मैं 10 ले लूं वापस तो पीछे चले जाएंगे समय में। यानी 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 10 वर्ष पहले। तो मैं प्रवीण की आयु 10 वर्ष पहले क्या रही होगी, आप बताइए। तो आप कहोगे कि जब प्रवीण की आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष पहले, यानी कि इसमें से 10 घटा दो तो 10 वर्ष पहले इतनी रही होगी। आप बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए 10 वर्ष पूर्व, जब 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु हमने 10 वर्ष कम की है तो इसकी भी तो कम करनी होगी। तो देखिए मैं लिख लेता हूं यहाँ नवीन की आयु 10 वर्ष पहले क्या रही होगी। तो जो नवीन की आयु है उसमें से मैं क्या करता हूँ कि 10 घटा देता हूँ, क्योंकि 10 वर्ष पहले जाना है ना हमें। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे ही तो 10, तभी तो हम 10 वर्ष पहले जा पाएंगे। ये उनकी आ गई 10 वर्ष पूर्व की आयु। मैंने यहाँ इसीलिए रेड मार्कर से लिखा है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये उनकी कब की आयु है, 10 वर्ष पूर्व की। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल,
यानी कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल, यानी इसका और इसका योगफल, यानी इनको जोड़ने पर 48 वर्ष था। इनकी 10 वर्ष पूर्व की आयु को जोड़ने पर योगफल 48 था। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है आप वैसे ही करते जाइए। तो देखिए वो कह रहा है ना 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु हमने निकाल ली। उनका योग यानी इसके साथ इसको हमें जोड़ना है, यानी कि x माइनस 10 हमें जोड़ना किसको, इसको, प्लस x प्लस 34 माइनस 10 हमने जोड़ लिया ना। देखिए x माइनस 10 तो एक ये रहा, बाकी ये रहा। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 48 वर्ष, यानी 48 आना चाहिए। अब बताइए आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो क्या यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, देखिए पहले हम माइनस माइनस के जोड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस, x और x 2x, ठीक है, माइनस माइनस 20 माइनस के और प्लस का 34 इक्वल टू 48। ठीक है, अब आप बताइए ये कांस्टेंट वैल्यू है, इनको हम उधर ले जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्लस माइनस के तो इन्हें हम घटा लेते हैं। तो प्लस का 14 बचेगा या नहीं बचेगा, यानी कि 2x प्लस के 14 इक्वल टू 48। इतना आपके समझ में आ जाया होगा कि मैंने क्या किया है। मैं क्वेश्चन को फिर से समझा दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। अब मैं यहाँ से सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो देखिए 2x प्लस 14 इक्वल टू 48। मैं 14 को उधर ले जाऊं, इधर प्लस का है तो उधर किसका हो जाएगा, माइनस का 48। अब 14 को इधर लेकर आया तो मैं घटाना पड़ेगा, क्योंकि उधर प्लस का है तो इधर माइनस का होगा। अब इसमें से मैंने इसको घटाया तो मेरे पास आ गया 2x इक्वल टू 34। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में x के साथ उधर भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 34/2 हो जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 17। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, सॉरी मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पर 17 होगा। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन चाहता क्या है, जब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तब हम देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है, फिर हम उसी को निकालते हैं। दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो देखिए ये तो 10 वर्ष पहले की थी और ये वर्तमान की है, तो दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो प्रवीण मैं लिख देता हूं। ठीक है, प्रवीण, P फॉर प्रवीण, N फॉर नवीन। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। प्रवीण की वैल्यू x सी तो थी और नवीन की क्या थी, x प्लस 34। जो वैल्यू थी वर्तमान की वो मैंने लिख ली यहाँ पर। अब आप ये मत सोचना कि P और N कहां से आया, मैंने प्रवीण को P लिख दिया और नवीन को N लिख दिया, जिससे कि आप समझ सके। ठीक है, तो x की वैल्यू 17, यानी x की वैल्यू आ गई, यानी प्रवीण की एज कितनी है, 17। अब हम यहाँ पर भी तो x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 17 प्लस 34। ठीक है, 7 तो 4 11 का 1 हासिल गया, 1 5 हो गया हमारे पास 51। यानी जो नवीन की जो एज है कितनी है, 51। ये हो गई इनकी वर्तमान एज। अगर वो हमसे कहता कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी तो हम यहाँ पुट करते, लेकिन क्वेश्चन में हमसे वर्तमान की बात कर रहा है, तो हमने क्या किया कि वर्तमान की वैल्यू में पुट कर दिया। मैं आपको इस क्वेश्चन को एक और बार समझाता हूँ। वीडियो को आप फास्ट नहीं करना, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली है। नवीन की आयु प्रवीण की आयु से 34 वर्ष अधिक है, तो देखिए नवीन की आयु अधिक है कि नहीं है, 34 वर्ष। आप देखिए मैंने उसकी x मानी, तो इसकी x मान लो, इसकी x है, इसकी मैंने x मान ली, तो इसको तो 34 बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन हमसे खुद कह रहा है कि 34 वर्ष अधिक है किसकी, नवीन की। तो नवीन मैंने 34 वर्ष बड़ा कर दिया। ठीक है, 34 जोड़कर ये तो रही हमारी वर्तमान। वो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व। तो आप बताइए जब आपकी वर्तमान उम्र इतनी है, अगर मैं कहूं 10 वर्ष पहले कितनी थी, तो आप 10 वर्ष घटाकर ही तो बताओगे। तो मैंने 10 वर्ष पूर्व की एज निकाल ली, उनकी दोनों की ये रही। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व की एज मैंने निकाल ली। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग, यानी कि 10 वर्ष पूर्व जो आयु थी उनका योग 48 है। अब यहां से क्या इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है।
बस हमें x की वैल्यू चाहिए। देखिए वो हमने ये निकाल ली। अब ये सब तो आपको आना चाहिए, और मेरी वीडियो भी है, आप उसको देख लीजिए। मेरी वीडियो है सभी अच्छी, जिसमें आप x का मान बड़ी आसानी से निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब वहां से सीख लेना। x की वैल्यू आ गई। अब जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन हम उसमें पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु पर आप जाइए और वहां पर x की वैल्यू पुट कीजिए। ये थी, मैंने यहाँ x की वैल्यू पुट की, यहाँ 17 हो गया। यहाँ x की वैल्यू पुट की तो ये तो 34 इसके साथ जोड़ना होगा, क्योंकि इसके साथ भी तो जुड़ा हुआ है। इधर 51 हो गई। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हम क्वेश्चन को करते कैसे हैं, क्वेश्चन लैंग्वेज वाले हैं, तो आपको थोड़ी सी परेशानी तो स्टार्टिंग में होगी। देखिए, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। तो आप बताइए ये तुलना किसके बीच में हो रही है? एक तो पिता के बीच में हो रही है तुलना, और एक पुत्र के बीच में हो रही है। ठीक है, पिता और पुत्र के बीच में तुलना हो रही है। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो पिता है अपनी जो पुत्र की आयु है उससे 3 गुनी आयु का है। तो मान लो कहीं ना कहीं पुत्र की आयु x है, तो इसका ही 3 गुना कर दो, वही पिता की आयु रही होगी। समझिए, तो 3x आएगा कि नहीं आएगा? अब आप ये मत बोलना कि 3 कहां से आया, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है पुत्र की जो आयु उससे 3 गुनी आयु पिता की है। तो मैंने इसको x लिख दिया, इसको 3x लिख दिया। 3 गुना करना पड़ेगा इसका 3 गुना ही तो ये है पिता, तो हमें ये 3 गुना करना होगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक है, वर्तमान आयु 3 गुनी है, तो आप बताइए 3 गुनी हो गई कि नहीं हो गई? और ये कैसी है? ये वर्तमान है। ठीक है, 12 वर्ष बाद। अब ये 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था अगर 12 वर्ष पहले की बात करता तो हम माइनस करते, और अगर 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये बात तो आपको पता होगी। तो देखिए, मैं यहां लिखता हूं 12 वर्ष बाद। समझिए, 12 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी? आप बताइए। तो आप कहोगे कि इनकी आयु हो जाएगी, जैसे कि पिता है, ठीक है, और पुत्र है। तो समझिए, जो पिता की उम्र है 3x, मैं उसमें 12 जोड़ दूंगा, क्योंकि 12 वर्ष बाद की बात हो रही है। और पुत्र की आयु में क्या करूंगा? मैं उधर भी 12 जोड़ दूंगा। अब ऐसा तो नहीं है कि बस पिता जो है वही 12 वर्ष बढ़ जाए, पुत्र ना बढ़े। ऐसा कभी हो सकता है? जब एज दोनों की एक की बढ़ रही है तो दूसरे की भी साथ ही बढ़ रही होगी। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो देखिए, ये 12 वर्ष बाद की है, और ये कब की है? वर्तमान की। ये वर्तमान की एज है, और ये 12 वर्ष बाद की है। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? जैसा क्वेश्चन कहता है आप वैसा ही करते जाइए। अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। ठीक है, 12 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी 12 वर्ष बाद, यानी अब यहाँ बात कर रहा है, आप उधर मत जाना। जहां क्वेश्चन आपको भेज रहा है वहीं जाइए। 12 वर्ष बाद पिता की आयु, 12 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी पिता की आयु उधर मैंने मार कर रख लिया। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी थी। ठीक है, समझ गए? इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, वो कहना चाहता है कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु से 2 गुनी हो गई। तो जो पिता है, समझिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। अब देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। मैं मानता हूँ टाइम लगेगा, क्वेश्चन बहुत स्लो करा रहा हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन समझना, धैर्य बनाकर रखिए। ठीक है, वो कह रहा है 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। अब यही तो कंफ्यूजन वाली बात है कि पिता की आयु, समझिए, पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाती है। यानी आप कुछ मत कीजिए,
मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूं, उसको समझना, ठीक है। मैंने इक्वल टू लगा लिया, मुझे कंपैरिजन करना है। जब कंपैरिजन हो रहा है यानी कि उनमें तुलना हो रही है, तो आप बराबर का जो निशान है उसे लगा लीजिए, ठीक है। हाँ, अब वो दुगनी किसकी हो रही है आप ये बताइए। आप कहोगे पिता की आयु है, वो दुगनी हो रही है। जब आप कंपैरिजन का निशान लगा लेते हो ना, तो आप इधर 2 गुना लगाओ, हमेशा याद रखो। ऐसा क्यों? पिताजी तो ऑलरेडी ही 2 गुने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें अगर इक्वल टू लगाना है तो हमें पुत्र को 2 गुना करना होगा, तब वो बराबर होंगे। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, कि मैं कहता हूं कि ये मैं हूं, ठीक है, ये मी हो गया, ये आप हो गई यू, ठीक है। मैंने कंपैरिजन का निशान नहीं लगाया, मैंने कह दिया कि मैं आपसे 2 गुनी उम्र का हूं। तो एक बात बताइए, मैं तो आपसे 2 गुनी उम्र का हो गया, अब मुझे कंपैरिजन भी लगाना है, यानी कि बराबर भी करना है। तो बराबर कब होंगे आप बताइए। मैंने बराबर का निशान लगाया, तो पहले आपको 2 गुना होना पड़ेगा, तभी तो आप मेरे बराबर हो पाओगे। तो बस यही सिस्टम इधर है। अगर आपको ये समझ में आया वो तरीका, तो आप बताइए। यानी कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कह दिया, ये तो हो गया एम यानी कि मैं, और ये हो गया आप यानी कि यू। तो देखिए, मैंने कहा कि मैं आपसे 2 गुनी उम्र का हूं, चलो ठीक है, मान लेते हैं। मैंने अपनी तरफ से इक्वल टू लगा लिया, मैंने मान लिया नहीं हम बराबर हैं। अगर मैं आपसे 2 गुना हूं, मैं आपसे 2 गुना हूं, और आपको मेरे बराबर होना है, तो आपको 2 गुना होना पड़ेगा, तभी आप मेरे बराबर हो पाओगे। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि वो पिता की आयु 2 गुनी बता रहे थे, लेकिन मुझे इक्वल टू का सिंबल लगाना था, जिससे कि मैं कंपैरिजन कर सकूं और एक्स की वैल्यू निकाल सकूं। हमेशा एक्स की वैल्यू जब ही निकल पाती है जब सिंबल इक्वल टू का हो, ठीक है। तो मैंने पुत्र की तरफ 2 गुना कर दिया, हमें जस्ट उल्टा कर देना है। अब पिता की उम्र लिख लेते हैं हम, कितनी है पिता की वैल्यू, क्योंकि वो 12 वर्ष बाद की तो बात कर रहा है, तो वही तो लिखेंगे। अब इधर से तो लेंगे नहीं, पिता 3x, क्वेश्चन में 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हम यहां से लेंगे 3x प्लस 12 इक्वल टू 2 का 2 लिख दें, और पुत्र की ओर लिख देते हैं x प्लस 12। अब यहां से इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा, ठीक है। ये 3x रहा, ये 12 रहा, ये इससे 2 से x में देंगे तो 2x हो जाएगा, इस 2 से इस 12 में देंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब देखिए इस 2x को इधर लेकर आएंगे तो इधर एक x बचेगा। अब आप ये मत बोलना कि ये कैसे बचा, इधर 3x है, इधर 2x है, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x में से 2x जाएगा तो एक x बचेगा। इस 12 को मैं उधर ले जाऊंगा, 24 में से जाएगा, तो x की वैल्यू तो आ चुकी हमारे पास 12, ठीक है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब वो दोनों की वर्तमान पूछ रहा है, ये तो 12 वर्ष बाद की है, ये है हमारी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु दोनों की पूछ रहा है वो। तो देखिए यहाँ पर 3 रखें x की वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर तो x की वैल्यू 12 रखेंगे तो 12 हो गई। यहाँ पर अगर हम 12 रखेंगे तो 12 तिया 36, तो ये 36 हो गई। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, मैं यहाँ लिखता हूं, ठीक है, पिता की और पुत्र की। तो पुत्र की तो हो गई हमारी 12 और पिता की हो गई हमारी 36। देखिए ये दोनों की हमारी वर्तमान आयु आ चुकी है। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मोहन अपने पिता से 24 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष पूर्व पिता की आयु मोहन की आयु से 3 गुनी थी। पिता पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें पिता और पुत्र दोनों की ही वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आप बात समझिए, ठीक है। मोहन अपने पिता से 24 वर्ष छोटा है, तो देखिए ये बात हो रही है किसकी, वर्तमान आयु की। हमेशा आप इस बात को याद रखना, ठीक है। जब स्टार्टिंग में बात हो तो वर्तमान आयु की ही बात हो रही है, ठीक है। मोहन अपने पिता से, तो तुलना हो किस में रही है आप बताइए। एक तो उनके पिता हैं और एक कौन है, मोहन है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन अपने पिताजी से 24 वर्ष छोटा है। तो देखिए पिता की एज हम मान ले x रही होगी। अब वो कहता है कि मोहन 24 वर्ष छोटा है, यानी इनकी जो एज रही है अगर मैं इसमें से 24 घटा दूं तो वही क्या होगी, मोहन की उम्र होगी। बताइए
ये कितना, इसमें कोई समझने वाली बात है? आप बताइए। क्योंकि पिता की आयु x है, वो 24 वर्ष छोटा करना है तो उसमें से घटा दीजिए। समझिए, अगर एज बढ़ाने की बात हो तो प्लस करेंगे, एज घटाने की बात हो तो हम घटाएंगे, ठीक है। अगर आगे की बात हो बढ़ाने की तो हम उसमें प्लस कर देंगे। अगर पूर्व की बात करें यानी पहले की तो उसमें से हम घटा देंगे। तो हमारे पास ये वर्तमान आयु आ चुकी है। लेकिन अब ये मान हमारा x की फॉर्म में, हमें x की वैल्यू लगाएंगे तभी तो ये क्लियर निकलेगा आंसर इसका। अब हम चलते हैं आगे, यहां तक हो गया। 12 वर्ष पूर्व, आप देखिए पूर्व की बात कर रहा है 12 वर्ष, तो हमें 12 वर्ष पूर्व जाना होगा। अब पूर्व के लिए इस्तेमाल हम करते हैं माइनस का। तो देखिए 12 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व। अब समझिए, ये तो रही वर्तमान की उम्र, किसकी? वर्तमान की। मैं यहां लिख देता हूं वर्तमान, ठीक है। और ये रही 12 वर्ष पूर्व। अब आप बताइए इनकी जो उम्र है, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं, ये 12 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस जो इनकी उम्र है इनमें से 12-12 साल निकाल लेने हैं हमको। तो इनकी जो उम्र है मैंने दोनों की लिख दी, ठीक है। ये इक्वल टू है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे 1 एरो करता ना तो ये माइनस लगने लगता, कंफ्यूजन हो जाती है आपको, ठीक है। 12 वर्ष पूर्व है तो दोनों तरफ से 12-12 निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बताइए क्या हो जाएगा, x माइनस 36 हो जाएगा, x माइनस 36। अब देखिए दोनों की 12 वर्ष पहले की आ गई, ये किसकी आ गई? वर्तमान की। अब वो कहता है अब वो कहता है 12 वर्ष पूर्व पिता की आयु। 12 वर्ष पूर्व यानी बात वो यहां कर रहा है, ठीक है। आप इससे कंफ्यूज मत होना, हमने इसको सॉल्व करके ये लिख दिया है। यानी मोहन की आयु ये रही, पिता की आयु ये रही, ठीक है। 12 वर्ष पूर्व पिता की आयु मोहन की आयु से 3 गुनी थी। पिता की आयु, तो अब बताइए पिता की आयु कितनी है? x माइनस 12। समझा आपने? x माइनस 12 क्यों लिखा? क्योंकि वो पिता और अपने मोहन यानी अपने पुत्र के बारे में बात कर रहा है, यानी उनके बारे में कंपैरिजन कर रहा है। x माइनस 36, ठीक है। यहां लिख देता हूं फादर एंड सन। इतना तो आपको पता होगा कि मोहन बेटा है। 12 वर्ष पूर्व पिता की आयु मोहन की आयु से 3 गुनी थी। यानी जो 12 वर्ष पहले क्या था, पिता 3 गुनी उम्र के थे। अब मैंने आपको बताया था पिता तो 3 गुने थे, अब हमें इक्वल टू लगाना होगा तो इस बार पुत्र को 3 गुना करना होगा। ये मैंने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? अब आपसे ही मैं पूछता हूं, समझिए। देखिए मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताता हूं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसकी उम्र है 4 वर्ष, ठीक है। इसकी वर्ष है 2 वर्ष। अब मुझे यहाँ पर अपनी तरफ से इक्वल टू का सिंबल लगाना है, तो बताइए मुझे इधर 2 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? तभी तो ये इक्वल टू हो पाएंगे। इधर भी 4, इधर भी 4। अब आपके समझ में आ रहा होगा, अगर वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 12 वर्ष पहले पिताजी 3 गुने थे, तो मैंने क्या किया, बराबर का निशान लगाया और पुत्र को 3 गुना कर दिया। बस इस बात को अब रट लो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो, ठीक है। कि हमें इक्वल टू लगाना है तो हमें उस तरफ गुना करना है या उस तरफ बढ़ाना है जिस तरफ कमी पड़ रही हो। तो आप बताइए कमी किधर पड़ रही है? पिता तो 3 गुना था ही, यानी फादर तो 3 गुना था ही पहले, तो मैंने इक्वल टू का निशान लगा के पुत्र को 3 गुना कर दिया, तभी तो बराबर कहलाएंगे। तो देखिए ये आपके समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखिए ये तो x माइनस 12 रहने वाला है, इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे, तो 3 के x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब 3 का 36 में करेंगे, 36 18 की 8 हासिल के 1 108 हो जाएगा, ठीक है। 108 हो गया। अब देखिए
इस x को मैं इधर लेकर आऊंगा, यानी कि मेरे पास x और 3x को सॉल्व करूंगा तो 2x बचेगा। ठीक है, अब 108 को उधर ले जाऊंगा, वो प्लस का हो जाएगा। 108 में से बचेगा मेरे पास 90, इसमें से गया ये 12 गया, तो पहले 8 हटाया, फिर 96 बचेगा मेरे पास। आप ये इक्वेशन कर लेना। ठीक है, मैं इस 2 को उधर ले जाता हूँ, मैं इसे काट भी सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं सॉर्ट करना नहीं चाहता ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये इससे कट गया 4 टाइम और ये कट गया 8 टाइम, यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 48। कितनी आ गई 48। अब बात समझिए, मेरे पास x की वैल्यू आई है। अब वो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए वर्तमान आयु यही तो है, तो यही तो पुट करना है। तो देखिए पिता, आप यहां लिखिए पिता और पुत्र यानी मोहन। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं मोहन, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो पिता है तो बचा हुआ तो पुत्र ही रहा होगा, तो मोहन ही तो पुत्र है। तो पिता की वर्तमान आयु x है और उसकी x माइनस 24 है। देखिए पिता की आयु x की वैल्यू हम यहाँ लगा दें 24, ये हो गया, और हमने इधर 24 लगाया, सॉरी x का वैल्यू मैंने इधर लगाऊंगा तो 48 होगा, सॉरी उसके लिए माफी चाहता हूं। अब देखिए x की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी 48। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू यहाँ लगाऊंगा तो 48 माइनस 24, तो आप बताइए कितना बचेगा 24, यानी पुत्र की आयु कितनी आ गई 24 वर्ष, पिता की कितनी हो गई 48 वर्ष। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पुत्र की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु के 1/3 है। ठीक है, 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। पिता पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें वर्तमान आयु निकालनी है, तो वर्तमान आयु हम पहले निकालते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, वर्तमान आयु, तो देखिए हम वर्तमान आयु कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन में हमसे बोल क्या रहा है, पहले हमें उसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर हमें उसे समझना है। तो देखिए इसीलिए मैं पहले फिर से पढ़ता हूं। पुत्र की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु के 1/3 है। तो जो पुत्र है, देखिए मैं बताता हूं आपको, पुत्र मैं यहां लिखता हूं पिता, या पिता पहले लिख लो या पुत्र पहले लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु के 1/3 है, यानी कि अगर मैं पिता की आयु x मान लेता हूं तो इसका 1/3 कितना होगा, इसका 1/3 जब हम करेंगे तो x/3 होगा नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। जब हमें x का 1/3 निकालेंगे तो क्या होगा, तो आप x का 1 में गुणा करेंगे तो x रहने वाला है, 1 का 3 में करोगे तो 3, यानी आ गया ना 1/3। ये आपको छोटी छोटी चीजें तो आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों की एज निकल कर आ चुकी है। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है कि पुत्र छोटा ही रहा होगा। ठीक है, 12 वर्ष बाद, अब देखिए ये तो वर्तमान की आयु थी, अब हमें निकालनी कब की है 12 वर्ष बाद की। तो हम क्या करते हैं 12 वर्ष बाद की निकालते हैं। देखिए 12 वर्ष बाद, ठीक है, समझना ध्यान से इसको। अब ये तो वर्तमान की एज थी, हम निकालने कब की है 12 वर्ष बाद की। देखिए 12 वर्ष बाद में हमें क्या करना है, दोनों में बस 12 जोड़ देना है। देखिए पुत्र और पिता, दोनों की एज में लिख लेता हूं x/3 और पिता की x लिख ली। अब वो कह रहा है 12 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। तो 12 वर्ष बाद उन 12 वर्ष बाद उसकी आयु यानी पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है, यानी कि दोनों में ही तुलना हो रही है। समझना क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से, यानी कि पिता और पुत्र में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है। तो मैं पुत्र की लिख लेता हूं पहले x/3 + 12,
इधर लिख लेता हूं मैं पिता की, ठीक है। वो कह रहा है 12 वर्ष बाद उनकी आयु, यानी उसकी आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। तो किसकी आयु आधी हो जाती है आप बताइए? पुत्र की। मैंने आपसे कही थी कि आपको अगर इस गलटू लगाना है तो आप उधर आधी कीजिए, उसके विपरीत। तो उसके विपरीत कौन है? उसके पिताजी। तो पिताजी की आधी कर दीजिए, ठीक है, 12 वर्ष बाद। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप समझने की कोशिश करो। वो कहना चाहता है कि 12 वर्ष बाद, ये कौन है? ये बेटा है, यानी ये तो सन है। ये एफ फॉर फादर है, ये फादर की एज है। देखिए 12 प्लस एक्स प्लस 12, ये किसकी एज है? सन की एज है। ये तो समझने वाली बात है। इस बात को मैं समझाता हूं आपको कि आदि मैंने बाय 2 क्यों लगाया है, ठीक है। समझना, मैं यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पिताजी की उम्र 10 साल यानी कि 5 साल है, हाँ। और चलो आप 10 साल मान लीजिए, जिससे 2 गुना करने में आसानी होगी, ठीक है। आधा करने में 2 गुना करने में आसानी होगी। मान लीजिए आपके पिताजी 10 वर्ष के हैं, ठीक है, आपके फादर, और ये हो आप, यानी उनके सन। आप आधी उम्र के हो। मैं आपसे कह रहा हूं 12 वर्ष पहले आप उनकी आधी उम्र के हो, यानी आप 5 के रहे होंगे। आप 5 के रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? तो आपने आधा क्या किया? इसी में तो 2 का भाग दिया, तभी तो ये आ पाया। तो हमें इधर 2 का भाग देना है, तभी इक्वल टू हो पाएगा, ठीक है। और हमें बराबर भी करना है। जब हमें दोनों ही काम करने हैं तो उनको बैलेंस भी तो करना होगा। अब देखिए, ये तो रही पुत्र की आयु, ये रही पिता की आयु। ये 12, ये 2 नहीं था, ठीक है। मैं फिर से आपको बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके। ये पुत्र की आयु यहां से लिख दी मैंने, और पिता की आयु ये लिख दी। अब वो कह रहा है कि 12 वर्ष बाद पिता की आयु की आधी हो जाती है। तो आधी हो किसकी जाती है आप बताइए? आप कहोगे बेटे की आधी होगी भाई, तो हमें बराबर का सिंबल आया, इसीलिए पिता की आयु आधी की है। विपरीत दिशा में हम उसका 2 गुना करते हैं, उसका ही आधा करते हैं, ठीक है, अगर इस गलटू लगाना होता है तो। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इधर हमने 1 लगाया, x का x में किया तो x रहेगा, और x का 12 तिया 36 हो गया, और इधर इसका 3 में हो गया, ये इधर 3 हो गया, बराबर इधर आ गया x प्लस 12/2। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 72, क्योंकि 2 का x में किया तो 2x हो गया, 2 का 36 में किया तो 72 हो गया, 3 का x में किया तो 3x हो गया, और 3 का 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आप बताइए आपके समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, मैं इस 2x को इधर लेकर आऊंगा तो एक x बचेगा, और मैं इस 36 को इधर लेकर आऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 36। यानी x की वैल्यू कुल मिलाकर मेरे पास कितनी आ चुकी है? 36। अब वो पूछ रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु तो हमारे पास ये है, हम इधर पुट कर देते हैं। देखिए, पुत्र लिख लू मैं यहाँ, और इधर लिख लेता हूं पिता, ठीक है। पुत्र की कितनी है? x/3, और पिता की कितनी है? x। तो x की वैल्यू तो हमारे पास 36 है। इधर x की वैल्यू 36 रखेंगे, बट्टे 3 से भाग भी देना होगा, ये निकल आएगी हमारी 12, ठीक है। ये तो 12 हो गई, यानी पुत्र की आयु कितनी हो गई? 12। पिता की आयु कितनी हो गई? 36। देखिए, दोनों की वर्तमान आयु आ गई। कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आए आपके लिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़े हैं, ठीक है। 10 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र से 3/2 गुना बड़े होंगे। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ बात हो रही है पिता और पुत्र की। अभी हमें वर्तमान की आयु क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, वर्तमान। देखिए, वर्तमान की मैं क्या लिखता हूँ। वो कहता है कि पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़े हैं। तो देखिए, मैं यहाँ क्या करता हूँ कि पिता की उम्र लेता हूँ, पिता की उम्र और पुत्र की उम्र। मैं क्या करता हूँ, जो पिताजी हैं उनको 20 वर्ष बड़ा करना है तो इसको x मान लो पुत्र को, और इसकी आयु से 20 वर्ष बड़े करने हैं तो 20 वर्ष बड़े कर दो, यानी प्लस कर दो। ये तो वर्तमान की उम्र आ गई। 10 वर्ष बाद
अब आप यहाँ पर लिख लो 10 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, 10 वर्ष बाद, ये एज हो गई 10 वर्ष बाद की एज हो गई। ठीक है, 10 वर्ष बाद की है तो हम इन दोनों एजों में 10 जोड़ना होगा, ये तो आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए पिता और पुत्र, मैं इन दोनों की जो उम्र है इनमें 10-10 जोड़ दूं। अगर मैं इधर 10 जोड़ूंगा तो आपको पता है 30 हो जाएगा, तो पिता की आयु x + 30 हो जाएगी। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है 30 कैसे हुआ। और इसमें अगर 10 जोड़ूंगा x में तो वो तो ऐसे की ऐसा ही लिख जाएगा, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो सकता। अब वो कह रहा है, कंपैरिजन की बात कर रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यानी कि यहाँ की बात कर रहा है, इतने गुना बड़े हैं होते हैं। ठीक है, बड़े होंगे, तो मैं इसको, इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, x + 30 और x + 10, मैंने इसको इधर लिख लिया। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र से 3/2 गुना बड़े होंगे। तो देखिए वो बात किसकी कर रहा है, ये फादर की, ये फादर हुआ, ये सन हुआ, तो हमें सन को करना होगा बराबर का सिंबल लगा के। मैंने आपसे बोला था अगर हमें = लगा लिया तो जो काम हमें फादर की तरफ करना होगा उसे हम सन की तरफ करेंगे। क्वेश्चन में फादर की तरफ ही तो बोल रहा है 3/2, तो बराबर का निशान लगा के पुत्र की तरफ कर दो 3/2। ठीक है, = लगाने से वो काम हमें विपरीत तरफ करना होता है। 3 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का उधर गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए इस 2 का उधर गुणा होगा तो 2x + 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 3x + 30 हो जाएगा। अब देखिए इधर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, इधर से आप सॉल्व कर लेना। उनकी आयु पूछ रहा है दोनों की वर्तमान, तो वर्तमान में पुट कर देंगे, इधर x लगाएंगे, x की वैल्यू 30, तो ये 30 और 20 50 हो जाएगा। और इधर अगर x की वैल्यू लगाएंगे 30 तो 30 हो जाएगा। ये दोनों वर्तमान उम्र आ गई। यही हो गए हमारे आंसर 50 और 30। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो भी लेकर आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।